हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि विंग किडनैप हो गया था और वांग जी विंग को ढूंढने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहा था। अब हमें सीन दिखाया जाता है फिर से होटल में, जहां वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो शुयांग और सोंगलैन से कह रहा था, तुम लोग जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आधे घंटे में ये पता लगाओ कि वो लोग विंग को कहाँ लेकर गए हैं। तब तक मैं कुछ लोगों से मिलकर आता हूँ। वांग जी होटल से बाहर निकलता है। शिचैन उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और शिचैन दौड़ते हुए कह रहे थे, वांग जी सुनो तो, तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे में, और तुम किससे मिलना चाहते हो। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ब्रदर कि विंग की किडनैपिंग में जिन्स और मॉम डैड का भी हाथ शामिल है। अगर विंग को किडनैप जिन्स ने किया है तो मैं पूरे जिन एम्पायर को बर्बाद कर दूंगा, और अगर उनका साथ किसी भी तरीके से मॉम डैड में से किसी ने दिया है तो मैं पूरे लैंड कॉरपोरेशन को बर्बाद कर दूंगा, जिसे मॉम और डैड ने बरसों की मेहनत के बाद खड़ा किया। मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा पूरे लैंड बिजनेस को ठप करने में, और जिन्स को तो मैं सड़क पर भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा अगर मेरे विंग को कुछ भी हो गया तो। शिचैन वांग जी का गुस्सा देखकर उसे शांत करते हुए कहते हैं, वांग जी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे विंग के साथ कुछ गलत कर पाएगा। तुम देखना, विंग हमेशा की तरह उन्हीं लोगों की धुलाई करके खुद ब खुद वापस आ जाएगा। शिचैन ये कह तो रहे थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि अब तक तो उन्होंने विंग को हमेशा ही लोगों को मारते पीटते देखा था, मगर उन्हें नहीं पता था कि विंग को किडनैप करने वाले लोग कौन हैं और वो कितने ज़्यादा डेंजरस हैं। वांग जी गुस्से में लैंड मैंशन पहुंचता है और वो बिना किसी की परमिशन के डायरेक्ट अंदर एंटर करते हुए चिल्लाकर अपने मॉम और डैड को बुलाता है, जो इस वक्त घोड़े बेचकर सो चुके थे। वांग जी की मॉम उठकर बाहर आती हैं। वांग जी की ऐसे चीख सुनकर पहली बार इतने सालों में वांग जी वापस लैंड मैंशन आया था, वो भी इतने ज़्यादा गुस्से में। वांग जी के पेरेंट्स तो बहुत हैरान और परेशान हो गए थे। एक तो वांग जी इतनी रात में घर आया और दूसरी बात इतने सालों के बाद आया, और वो लोग खुश हों या ना हो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। मगर इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, वांग जी गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए पूछता है, मॉम डैड, आप लोगों ने विंग को कहाँ रखा है। अगर अगर मेरे विंग के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं आप लोगों को वार्न कर देता हूँ, पूरे लैंड बिजनेस को ठप कर दूंगा मैं। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि मैं लैंड कॉरपोरेशन और लैंड्स के बिजनेस को किस तरह से बर्बाद करूंगा। आप मेरी माफिया होने की पावर्स के बारे में नहीं जानते हैं। मैं जिन्स के साथ क्या करूंगा ये तो मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा, लेकिन आप लोगों के साथ मैं जो करूंगा वो आप लोग नहीं सोच सकते हैं। वांग जी के पेरेंट्स पहले तो विंग के गायब होने की बात सुनकर परेशान हो गए थे, और अब वांग जी के ऐसे गुस्से को देखकर वो लोग डर भी गए थे। वांग जी के पेरेंट्स को सच में अब ये समझ में आ रहा था कि विंग वांग जी के लिए क्या मायने रखता है। जो वांग जी इतनी रात में इतने सालों से घर नहीं आया था, वो इतनी रात में घर पहुंचा और सिर्फ विंग के बारे में पूछने के लिए ही वो अपने पेरेंट्स के घर आ गया। तो अगर विंग उसकी लाइफ में आ जाए तो शायद वांग जी उन्हें माफ़ भी कर सकता है। वांग जी के फादर के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, और वांग जी की मदर वो किसी और ही दुनिया में थी। वांग जी आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। जब मिस्टर लैन ने वांग जी से कहा कि उन्हें नहीं पता विंग कहाँ है
और वो सच में विंग के गायब होने के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वांग जी तूफान की रफ्तार से मैंशन से बाहर निकल गया था और शिचैन वांग जी के पीछे पीछे। तुरंत वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। शुयांग और सोंगलैन दोनों भी वांग जी के पास पहुंच गए। शुयांग वांग जी से कहता है, बॉस, मुझे मिस्टर याओ से पता चला है विंग को किडनैप करने वाले जिन्स ही हैं और जिन्स ने विंग को अपने एक फार्म हाउस पर रखा है जहाँ पर इस वक्त 10 बॉडीगार्ड्स हैं और मिस्टर जिन का सौतेला बेटा मैंग्याओ वहाँ पर खुद बैठा हुआ है। मैंने पहले ही वहाँ जाने का सारा अरेंजमेंट कर दिया है। ये रहा उस फार्म हाउस का ब्लूप्रिंट। बॉस, चलिए विंग को छुड़ाने। वांग जी, शुयांग, सोंगलैन, शिचैन सब लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं और उसके बाद वांग जी अपने कुछ ट्रेन गार्ड्स के साथ हथियार लेकर निकल पड़ता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है एक फार्म हाउस का, जहाँ पर एक हॉल में विंग को चेयर पर बांध कर रखा गया था। विंग के हाथ और पैर बांध दिए गए थे। विंग के चारों तरफ 5-6 गार्ड्स खड़े हुए थे और मैंग्याओ बाहर गार्डन में बैठा हुआ था। विंग धीरे धीरे होश में आने लगा था और जैसे जैसे वो होश में आ रहा था उसे कुछ फ्लैशबैक याद आ रहे थे, जैसे कि विंग वांग जी से कह रहा था, मैं थक गया हूँ लंजा, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर विंग खुद को वॉशरूम में देख रहा था और वॉशरूम से चेंज करके जब बाहर निकल रहा था तब विंग को किसी ने पीछे से पकड़ लिया था और उसके बाद विंग को कुछ भी याद नहीं था। विंग अब जैसे ही पूरी तरह से अपने होश में आया, उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए विंग 4-5 बार अपनी आंखें बंद करता है और धीरे धीरे ओपन करता है। विंग चेयर पर ठीक से बैठता है और अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है, मगर विंग नहीं खोल पा रहा था। वहाँ खड़े गार्ड्स जिनकी नज़रें बस विंग पर थी, उनकी नज़रें विंग से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो था और उन गार्ड्स ने अपनी लाइफ में कभी इतने खूबसूरत ओमेगा को नहीं देखा था। वो लोग तो भूखे भेड़ियों की तरह लार टपका रहे थे कब उनका मालिक उनकी तरफ इशारा करे और वो इस ओमेगा को अपने फेवरेट फूड की तरह खा लें। लेकिन विंग कोई मामूली ओमेगा नहीं था जिसे वो इतनी आसानी से खा सकते थे। विंग थक गया था पर रस्सी खुल नहीं रही थी। अब विंग ने अपनी ताकत ज़ाया करने के बजाय अपने दिमाग से काम लेना स्टार्ट किया। उसने अपने आसपास की जगह को देखा, जो एक बहुत अच्छी जगह थी। काफ़ी बड़े हॉल में उसे बांध कर रखा गया था और उससे थोड़ी दूरी पर कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे सर्कल में। उन सारे गार्ड्स को विंग जब देखता है तो वो लोग भूखे भेड़ियों की तरह लाल टपका रहे थे। अब विंग उन सभी गार्ड की तरफ बिल्कुल क्यूट फेस बनाकर देखने लगता है। विंग पाउट करते हुए अपने मन में सोच रहा था, ज़रा इन मुस्टंडों को तो देखो, बिल्कुल मेरी तरफ भूखे कुत्तों की तरह मुंह फाड़कर देख रहे हैं। अगर मेरे हाथ पैर खुले हुए होते ना तो लंजा की कसम मैं इन सब के मुंह तोड़ देता और इनके मुंह के साथ साथ इनके टांगों के बीच में लटक रहा है इनका दिमाग भी फोड़ देता मैं। पर मुझे अभी यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोचो विंग, सोचो सोचो, कुछ तो सोचो विंग, तुम ऐसे नहीं हार सकते हो। लंजा तुम्हारे लिए परेशान होगा और अंकल आंटी को पता चला तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैं बहुत थका हूँ, मुझे यहाँ से घर जाना है। विंग ये सब खुद से ही बड़बड़ा रहा था, मतलब वो अपने दिमाग में सोच रहा था, बड़बड़ा नहीं रहा था। विंग उन सब की तरफ जब पाउट बनाकर देख रहा था और अपने मन में ये बातें सोच रहा था तो उनमें से 2 गार्ड्स
विंग के पाउट को देखकर इतने ज़्यादा ही किसी दूसरी दुनिया में चले गए थे कि वो कब चलकर विंग के सामने आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। और इस मौके का फ़ायदा उठाया हमारे प्यारे विंग ने। विंग जब देखता है और महसूस करता है कि उसके पास कोई आकर खड़ा हो गया है, तो विंग अपना ख्यालों से बाहर आकर सामने की तरफ देखता है, जहाँ 2 मुस्टंडे से बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। वो विंग की तरफ देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। विंग एक सेकंड के लिए तो उनके मुंह को उसी वक्त तोड़ देना चाहता था, लेकिन विंग फिर अपने पाउट को और बड़ा करता है और फिर प्यार से स्माइल करता है, जिससे उन गार्ड्स के दिमाग के चारों तरफ 2 हार्ट्स उड़ने लगे थे, फ्लाइंग हार्ट्स छोटे छोटे, और वो विंग को दिख भी रहे थे, जिनसे तीर बाहर निकल रहा था। विंग को पता चल रहा था कि विंग की खूबसूरती का जादू इन 2 उल्लू के पट्टों पर तो चल चुका है। विंग प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है, गगस, आप लोगों ने मुझे बांध के क्यों रखा है? मुझे कितना पेन हो रहा है। मेरे स्मूथ वाइट मिल्की स्किन वाले हैंड्स पर देखो कितने रेशेस पड़ गए हैं। मुझे कितना पेन भी हो रहा है। विंग ने अपनी नौटंकी स्टार्ट कर दी थी। विंग अपनी बेबी वॉइस में ये सब उन दोनों अल्फाज की तरफ देखते हुए कह रहा था, और वो दोनों अल्फाज विंग के एक्टिंग के, मतलब विंग के इतनी क्यूट तरीके से बात करने पर तो लट्टू हुए जा रहे थे। दोनों अपने नीज पर बैठ गए थे। विंग उनकी तरफ देखकर फिर से अपना फेस बनाता है, और इस बार तो विंग की आंखों से 2 आंसू भी निकल आए थे। विंग उन दोनों की तरफ देख कर कह रहा था, गगस, आप में से कोई मेरा हाथ खोल दो ना, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हैंडसम है ना। वो दोनों मुस्टंडे बॉडीगार्ड्स विंग की मीठी मीठी बातों में फिसल रहे थे। विंग को समझ आ रहा था उसका तरीका काम कर रहा है। बस फिर क्या, उनमें से एक गार्ड ने विंग से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, सच में तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, और तुम्हारी वॉइस और भी ज़्यादा प्यारी है। विंग कहता है, मैं बहुत अच्छा गाना भी गाता हूँ, अगर आप मेरा हाथ खोल देंगे तो मैं आपको गाना भी सुनाऊँगा, और मैं बहुत अच्छा डांस भी करता हूँ गगा, आप कहेंगे तो मैं आपको डांस करके भी दिखाऊँगा। आप मेरे पैर भी खोल दीजिए, फिर मैं डांस भी करके दिखाऊँगा। उन दोनों गार्ड्स की बुद्धि पर तो जैसे पत्थर पड़ गए थे, जिन्हें विंग की एक्टिंग नज़र ही नहीं आ रही थी। वो तो विंग के ऊपर फिदा हुए जा रहे थे। उनमें से एक गार्ड कहता है, मैं तुम्हारे हाथ अभी खोल देता हूँ, सच में तुम्हारे हाथ पर तो बहुत सारे निशान पड़ गए हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो गार्ड विंग के हाथ खोलने लगता है, और विंग स्माइल देता है, प्यारी सी। ये उन बुद्धू गार्ड्स के लिए प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन विंग के लिए वो एक इविल और डेविल वाली स्माइल थी। दूसरा गार्ड विंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी, तुम सच में बहुत अच्छा डांस करते होंगे ना। मैं सच में तुम्हारा डांस देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पैर खोल देता हूँ। विंग कहता है, हाँ गग, पर मेरे पैरों में बहुत दर्द भी हो रहा है, इतनी टाइट मुझे रस्सी बांधी है। किस बेवकूफ़ ने बांधी है? तो वो गार्ड गुस्से में अपने बगल वाले गार्ड को देखता है, जो विंग के हाथ खोल रहा था। वो उसके सर पे एक चपेट मारते हुए कहता, इस बुड़बक ने, इसने बांधी है। और दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। तुमने ही तो कहा था मुझे बांधने के लिए, बेवकूफ़ कहीं के, और तुम मुझे मार रहे हो। विंग उन दोनों को लड़ते हुए देखकर मज़े ले रहा था। विंग कहता है, गग, अब दोनों झगड़ा मत कीजिए ना, अब मेरे हाथों में थोड़ा दर्द है, तो मेरे हाथों में कोई मालिश कर देगा। वो गार्ड फिर से विंग की तरफ देखते हैं, और उनमें से एक गार्ड विंग के हाथ दबाने लगता है। दूसरा गार्ड विंग से कहता है, बेबी, तुम्हारे पैरों में भी दर्द होगा ना, मैं तुम्हारे पैर दबा दूँ? विंग कहता है, हाँ, मेरे पैरों में भी दर्द है,
विंग अपने पैरों को उस गार्ड के गोदी में रख देता है और वो गार्ड बड़ी खुशी से विंग के पैर दबा रहा था। बाकी सारे गार्ड्स ये सब कुछ देख रहे थे और अब तो वो भी विंग को टच करना चाहते थे, उससे बातें करना चाहते थे। विंग हंस हंस कर उन दोनों से प्यारे प्यारे फेसेस बनाकर बातें कर रहा था। अब ये देखकर तो बाकी के गार्ड्स को मिर्ची लगेगी ही ना, तो वो लोग भी आ गए थे। उनमें से कोई विंग को पानी पिला रहा था, कोई विंग के लिए हवा कर रहा था, कोई विंग को खाना खिला रहा था। विंग बिल्कुल एक किंग की तरह वहाँ पर बैठा हुआ था। ऐसा लग नहीं रहा विंग को किडनैप किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो सारे गार्ड्स ही विंग की सेवा में लगे हुए थे। और जब मैंग्याओ अंदर आता है तो वो देखता है उसके सारे गार्ड्स विंग की सेवा कर रहे हैं, तो वो गुस्से में चिल्लाता है, बेवकूफ़ों, तुम लोग इस पिद्दी से ओमेगा की इतनी ज़्यादा टेक केयर कर रहे हो। मैंने तुम्हें इसे यहाँ बांध के रखने के लिए कहा था और तुम सब बेवकूफ़ क्या कर रहे हो ये। जब वो गार्ड्स मैंग्याओ को वहाँ देखते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि वो था तो उनका बॉस ही। विंग समझ जाता है ये वही इंसान है जिसके कहने पर उसे किडनैप किया गया है। अब विंग को गुस्सा आ रहा था, लेकिन विंग फिर भी अपने दिमाग से काम लेता है और साथ में अपनी खूबसूरती का भी इस्तेमाल करता है। विंग उनमें से दो मोटे मोटे गार्ड्स की तरफ देखकर कहता है, गग्गा, आप इससे डर क्यों रहे हैं? ये पिद्दी सा पापड़ जैसा दिखने वाला अल्फा आप जैसे पम्पकिन वाले गग्गा को डांट रहा है। आप तो इसे अपने एक पंच में ही ढेर कर सकते हैं। आपके मसल्स तो कितने स्ट्रॉन्ग लगते हैं, ऊपर से आपकी बॉडी भी कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इससे आपको क्या, इस पापड़ जैसे दिखने वाले पिद्दी से अल्फा से आप लोगों को क्या डरना? आप लोग तो इसे अपने एक एक पंच में ही ढेर कर सकते हैं। आपके मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, बॉडी भी कितनी ज़्यादा हार्ड है। गग्गर्स, प्लीज़ इस पापड़ जैसे अल्फा को यहाँ से भगा दीजिए ना, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। विंग तो बच्चों की तरह चेयर पर बैठते हुए ये सब उन दोनों अल्फाज से कह रहा था। और अब वो दोनों अल्फाज एक एक करके मैंग्याओ की तरफ बढ़ रहे थे और मैंग्याओ उनकी तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहता है, बेवकूफ़ों, ये पिद्दी सा अल्फ़ा अपनी ब्यूटी का यूज़ करके तुम लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा कर रहा है ताकि ये यहाँ से भाग सके हम सबको चकमा देकर। तो विंग इनोसेंटली सारे बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को छोड़कर क्यों जाऊँगा? मैं तो सोच रहा हूँ आप में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो मुझे सेटिस्फाई कर पाएगा, तो मैं उससे शादी करूँगा। अगर आप लोगों को मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग अब भी फाइट कीजिए एक दूसरे से और ये प्रूफ हो जाएगा, जो जीतेगा मैं उससे शादी करूँगा। ये सारी बातें सुन के बाकी के सभी अल्फाज के सर पर विंग का नशा चढ़ के बोल रहा था और विंग की बातों में आकर वो सब लोग एक दूसरे से फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो दोनों गार्ड्स मैंग्याओ की तरफ बढ़ते हैं और मैंग्याओ को ऐसे धोना शुरू करते हैं जैसे कि दो लड़के क्रिकेट खेल रहे हों और मैंग्याओ उनके बीच में बॉल हो। वो मैंग्याओ को बहुत बुरी तरह से धोते हैं और बाकी के गार्ड्स एक दूसरे को धोने में लगे हुए थे। तब तक वहाँ पर किसी की एंट्री हो चुकी थी, जो दरवाजे को तोड़कर हीरो के स्टाइल में एंट्री ले चुका था, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी गन भी थी। और उसे देखकर विंग बहुत बड़ी स्माइल कर रहा था, लेकिन वो बंदा अंदर जाने के बाद पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसकी आंखों के आगे जो नज़ारा था वो कुछ ऐसा ही था। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।